चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम नंबर्स लाइन में हम √2, √3, √5, √10 या 9.3 इनको रूट को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहला काम हमारा, हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ले लिया है, 0 से स्टार्ट किया है। ये एक पर्टिकुलर पार्ट जो है एक यूनिट है, चाहे तो आप इस तरह से ले सकते हैं, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। 1 यूनिट 0, ये यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। आपको मान लीजिए हमें √2 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 1 यूनिट लेना है और इस 1 यूनिट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप इसको कंपास से भी बना सकते हैं। $90 डिग्री का एंगल बना दिया। सेकंड पॉइंट, हमको जितना ये 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट लिया है, उतना ही 1 यूनिट इसको ऊपर काटना है और फिर इसको ज्वाइन कर देना है O से, 0 से। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट है आपका, ये भी 1 यूनिट आपने काटा है। अब हमें देखना है ये क्या हुआ। तो ये आपका मिलता है √2। इसका नाम हम रख देते हैं, इसका नाम मैंने रख दिया D, इसको रख दिया मैंने A। अब ये √2 किस तरह से आया, आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद करें तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर हम इस ट्राइंगल को A और D को, अगर हम ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में आपका OD जो है वो हाइपोटेनस है, वो आपका होता है बेस यानी OA² प्लस AD²। तो आपको पता नहीं है, इसके लिए इस कंडीशन में ये आपने 1 यूनिट रखा था और ये भी 1 यूनिट था। तो इस तरह से 1 और 1 का रूट, अब OD तो आपका इस तरह से 1² प्लस 1², 1 प्लस 1 √2। तो ये आपका, ध्यान से देखिए, ये आपका √2 मिल गया। अब यहाँ से, क्योंकि हमें ये √2 है, इस √2 को कंपास से इसका डिस्टेंस मेज़र कर लेना है और इस डिस्टेंस को इस लाइन के ऊपर लेके आ जाना है। अब ये जो लाइन जो बना, इसको कोई नाम रख देते हैं B। तो हमारा OB जो है वो OD के बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें सेम इस D पॉइंट्स पर एक आपको 90 डिग्री का एंगल फिर से बना लेना है। इसको बेस रखना है OD को बेस रखकर 90 डिग्री से पे बनाना है। इस कंडीशन में इसका बेस OD हो गया। अब सेम जहां हमने ये 1 पॉइंट लिया था, ये 1 पॉइंट था, ध्यान से देखिए, इसी 1 पॉइंट, वही 1 पॉइंट इसको भी कट कर लेना है, इसको भी 1 पॉइंट कट कर लेना है। 1 पॉइंट कट जाने पर इसको
नाम रख दिया मैंने ई। ओ ई को ज्वाइन कर देना है, ओ को ई से ज्वाइन कर देना है। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या था, 1 यूनिट था। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ओ डी ई को। ओ डी ई के ट्राइंगल में हम देखें तो हाइपोटेनस आपका ओ ई होता है। ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा ओ डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इन द सेंस ओ ई इक्वल टू रूट, ओ डी कितना है, ओ डी आपका रूट 2 है, प्लस इसका 1 है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं डी ओ ई इज इक्वल टू, इस कंडीशन में आपका आता है रूट 2 प्लस 1 रूट 3। तो यह आपका रूट 3 हो। तो अब फिर से ओ से रूट, ये वाला पार्ट आपका रूट 3 है, तो इसको हमने इसकी इतना लंबाई खींच के इसको हमने यहाँ तक लिया, ध्यान से देखें, और इसको आगे बढ़े। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ओ से यहाँ जो पॉइंट मिलेगा, इसको मैंने आपको रख दिया C, और ये आपका जो पॉइंट कहलाएगा वो रूट 3 होगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर रूट 4 करना है तो हमने इस वाले को बेस मान के इसके ऊपर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, और फिर एक यूनिट काट देंगे, जैसे यहाँ हमने एक यूनिट काटा था, और फिर इसको इससे मिलाएंगे तो ये आपका रूट 4 मिल जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली 5 का बनेगा। क्लियर है? इसी तरह से हम रूट 5 का बना पाएंगे, अभी हमने देखा। लेकिन जब हम रूट 5, 6, 7 बनाए तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक शॉर्ट मेथड है, रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उससे बड़े को। तो हमने सबसे पहले देखना है, अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं, जैसे अभी हमने एक पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था कि रूट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इंटू 6, 5 स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 25। इसी तरह से 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि रूट 5 जो है आपका वो किसके अप्रॉक्स नज़दीक है, 4 के। तो इसका स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम इस नंबर को 2 पे सीधे रख के 2 के बाद वाला नंबर हुआ 5, अगर हम और डिटेल में समझें तो ये क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर हम ऐसे करें तो 4 प्लस 1 ये होगा। या हम ऐसे दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 करें हम तो आपका ये आता है, तो इसको सॉल्व किया तो 4 प्लस 1 यानी रूट 5। यानी अगर हम इस कंडीशन में अब देखिए कि हम रूट 2 पर अगर हम पहले 90 डिग्री बना लें, अगर डायरेक्ट बनाने का है, अगर 5 का, तो 90 डिग्री बनाया हमने पहले, तो इसको 1 यूनिट, जैसा कि अभी बांटा था हमने 1 यूनिट में पहले रूट 2 और 3 वाले में, सेम एज इसमें भी इसी तरह से 1 यूनिट हमने ले लिया ये, और ये 1 यूनिट है आपका। अब इसको इससे मिल, अब देखते हैं, हमने इसको एक नाम रख दिया, इसका रख दिया B। ये एक ट्राइंगल बन जाता है आपका, ट्राइंगल बन जाता है आपका
ओ ए, इस ट्राइंगल को अगर आप कंसीडर करें तो ध्यान दीजिएगा, ओ से ए आपका बेस हो गया, ए से बी आपका एल्टीट्यूड और ओ बी आपका हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में ओ बी अगर हम रखें तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा बी ओ इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 1 ओ बी टू स्क्वायर और प्लस बी 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो 4 + 1 दैट इज √5, यानी आपको ये जो मिला ये √5 मिल गया। अब इस √5 को हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो यानी 0 पॉइंट ओ पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट, उस पॉइंट से बी का डिस्टेंस लेकर के और इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट आपका जो आएगा वो √5 होगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर आपको इसको √6 बनाना है तो आपने √5 यहाँ, ये आपको √5 मिल गया। इसके ऊपर अगर हम 1 यूनिट बना लें तो ये आपका √6 मिल जाएगा। फिर इसको इससे नाप के फिर यहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है √6 को, √7, √8, इसी तरह से √9, 3 का √9। ऐसे ही अब हम आपको आगे बताता हूँ मैं पॉइंट में, यानी √9.83 या 7.3 या 4.2 या 13.3 कुछ ऐसा समथिंग कोई क्वेश्चन आए, तब हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।